अक्सर हम हाउसवाइफ की सुबह घर के कामों से होती है और रात भी घर के कामों पे ही ख़त्म होती है। तो राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम हाउसवाइफ कितना सारा काम करते हैं, लेकिन उसको ना कोई काउंट नहीं करता और हम किसी को काउंट करवा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ यही रहती है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हर हाउसवाइफ का फ़र्ज़ है घर के काम करना, और होता भी है। लेकिन इसके साथ में अगर आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिले तो उस काम को करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि कई बार ना हम सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं, चाहे आपकी तबीयत कैसी भी है, सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन जब खुद को भूल जाते हैं ना, तो उसका लास्ट में नतीजा क्या निकलता है कि हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। और जिस सब के लिए आप ये कर रहे हो ना, आपकी तबीयत ख़राब होने पर ना सबसे ज़्यादा जो होता है ना, उन्हीं को बुरा लगता है। बुरा आपकी हेल्थ के लिए नहीं लगता कि आपकी तबीयत ख़राब है, बुरा इसलिए लगता है कि आप घर के काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं हो पाएंगे जैसा आप पहले कर रहे थे। तो ये सारी दुनिया है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हाउसवाइफ आप हो तो सबसे पहले ना खुद को रखो, खुद की हेल्थ को रखो। सबके काम करो, घर के, परिवार के, बच्चों के, लेकिन खुद के लिए भी जियो, क्योंकि हाउसवाइफ खुद के लिए जीती ही नहीं है। हमारी मम्मियों को देखो, इनको देखो, जहाँ भी आप देखोगे ना, बस पूरा दिन काम करती हैं, ना तो एक्सरसाइज, ना योगा, ना मॉर्निंग वॉक, कुछ नहीं। सुबह उठते ही बस पति में और बच्चों में लग जाना, उसके बाद में फिर घर के कामों को करना, और जब ये सारी चीज़ों से समय थोड़ा बहुत मिले तो उसमें रेस्ट कर लेना। अदरवाइज अपनी हेल्थ के लिए तो सोचना ही नहीं। और उसका नतीजा क्या निकलता है, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो अप होती है, वैसे वैसे हमारी पैरों में दर्द, सीने में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इस सब की कंप्लेन अपने घर वालों से करो तो उनका तो यही रहता है, तुम्हारा तो ये रोज़ का ही काम है। कभी तुम्हारे सिर में दर्द रहता है, कभी तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये सिर में दर्द और पैरों में दर्द होता क्यों है। लेकिन अगर हाउसवाइफ खुद को सोचे ना, खुद के बारे में सोचे ना, तो ये सारी चीज़ें हो ही ना। सबसे पहले अगर घर वालों के साथ में, सबसे पहले खुद को मत रखो, लेकिन अगर घर वालों के साथ में भी आप खुद को रखो ना, तो भी आपका काम इजी हो जाएगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी। क्योंकि हमारी जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्यार और केयर तो देखो हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन अगर आप अपना खान पीन ढंग से रखें ना, तो वही आपकी हेल्थ एकदम अच्छी हो सकती है। सुबह जल्दी उठो, जिस टाइम भी आप उठते हो उससे 15 मिनट पहले उठ जाओ, थोड़ी देर अपने लिए निकालो। मॉर्निंग वॉक पे, अगर मॉर्निंग वॉक पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो थोड़ा बहुत, जो आपकी हेल्थ के लिए रहेगा, ना कि किसी और के लिए। क्योंकि सुबह अगर थोड़ा सा भी लेट उठ जाते हैं तो अपने जो काम है ना ज़रूरी, योग करना, घूमना, ये सारी चीज़ें आप बाद में छोड़ देते हो। पहले पति और बच्चों का लंच बनाने की तैयारी करती है ना, सभी हाउसवाइफ ऐसा ही करती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आप 5 मिनट पूरे दिन ना सिर्फ यही चलता रहता है हमारे दिमाग में कि आज थोड़ा सा अगर टाइम से उठ जाते ना तो पति और बच्चों का लंच छूटता नहीं, उन्हें लंच मिल जाता। और उसके बाद में फिर हम भी खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ होती ही ऐसी हैं। अगर बच्चे भूखे रह गए तो भी खाना नहीं खाएंगे, पति भूखे हैं तो भी खाना नहीं खाएंगे। तो सबसे जो चीज़ होती है ना, वो हम हाउसवाइफ का बस ये इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, यही होता है सबसे ज़्यादा। और ये इमोशनल वीक होना ना हमारे लिए कई बार भारी पड़ जाता है कि हम छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, और हमारा दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे रो देने वाले, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके टेंशन करना, नींद नहीं आना, और फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ होता चला जाता है। लेकिन उस सबको जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो उस चीज़ का तो सब लोग बोल देते हैं, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाती है, इतना गुस्सा करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन ये सारे जो फेज आए हैं एकदम से, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये कि एकदम से नहीं आए हैं, ये सब धीरे धीरे हुआ है, तब जाके ये सब कुछ हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें टाइम पे ही आप लोग ध्यान दे दो, तो ना तो हाउसवाइफ डिप्रेशन में जाए, ना ही उसको चिड़चिड़ापन हो, ना ही वो गुस्सा आए उसको। क्योंकि ना चिड़चिड़ा होना या गुस्सा होना हर कोई नहीं चाहता। सब लोग यही चाहते हैं कि हम हंसी खुशी रहें। हम खुश रहते हैं तो हमारा घर भी खुश रहता है। क्योंकि हाउसवाइफ एक घर की ना मेन ऐसी डोर होती है कि उससे अगर जैसे खाना बना रही है वो, और गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, तो वो खाना सब लोग खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो खाना जो है चिड़चिड़ा होके बनाया हुआ है, तो वो खाने में ना तो टेस्ट रहता है, ना ही कोई ऐसा स्वाद रहता है, मतलब कि पॉजिटिविटी रहती है उस खाने में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइंस ये भी बोलता है कि आप अगर खुश मन से, खुशी चीज़ों, खुश होके कुछ भी काम करते हो ना, तो उसके जो फ़ायदे होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसी काम को आप गुस्सा करके, चिड़चिड़ा होके करो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है।
और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिन मम्मियों के या जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या अभी स्कूल नहीं जाते हैं, जो छोटे छोटे हैं यानी कि साल 2 साल के हैं, तो उन मम्मियों के साथ में ना ये अक्सर होता है, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने भी फेस की है। जब मेरे छोटे बच्चे थे, एक मेरा 3 साल की थी बेटी, उसके बाद में मेरा बेटा हुआ। मेरी बेटी 3 साल की थी, दोनों बच्चों में 3 साल का डिफरेंस है। तो मेरी बेटी उस टाइम पे स्कूल जाने लगने वाली थी, लेकिन कोविड आ गया था उसके टाइम पे, तो स्कूल नहीं जा पाई। बाकी हमारा ये था सोचना कि जैसे ही हमारा दूसरा बेबी आएगा तो बड़ी वाली जो बेटी है वो स्कूल चली जाया करेगी, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार थी, छोटी सी थी, बहुत समझदार थी, और दोनों बहन भाई बहुत आपस में बढ़िया तरह से रहते। थोड़े टाइम के लिए मैंने उसको नानी के पास में भी भेजा, डिलीवरी टाइम में मेरे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी और कोविड टाइम में बच्चों को हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, तो इस वजह से उसको कोई करने वाला नहीं था, तो उसको नानी के पास में भेजा। मेरी बेटी उस टाइम पर 2.25 साल की थी। मैंने 10 दिन के लिए फर्स्ट टाइम छोड़ा था मेरी बेटी को। वो टाइम मुझे आज भी याद आता है कि मैंने ना कितना दिल पे पत्थर रखा था। मैंने अपनी बेटी को 10 दिन के लिए छोड़ा। मैं 10 मिनट के लिए नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक सुकून ये भी था कि नानी के पास में गई है। मैं निश्चिंत होकर हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरे साथ में सासू माँ और पतिदेव दोनों ही थे। तो ना तो पतिदेव आ सकते थे क्योंकि सिजेरियन थे मेरे दोनों ही बच्चे, और ना ही सासू माँ आ सकती थी क्योंकि दोनों ही लोग चाहिए होते हैं। और एक चीज़ ये भी था कि मेरा बेटा प्रीमेच्योर हुआ था, तो वो मशीन में भी रहा था अलग हॉस्पिटल में 2-3 दिन, तो उसके पास में भी कोई चाहिए होता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो गए थे उस टाइम पे। तो मेरी बेटी को मुझे 10 दिन के लिए छोड़ना पड़ा। तो उस टाइम की बात में कोविड आ गया। कोविड के बाद में सब लोग घर पे रहने लगे, तो मुझे जो स्टार्टिंग का फेज़ था ना, यानी 6-7 महीने का, साल भर का मेरा बेबी हुआ, वो सब कुछ ऐसे ही निकल गया, क्योंकि सब लोग घर पे रहते थे, पति ससुर सब लोग घर पे रहते थे, तो सब कुछ मैनेज हो जाता था आसानी से। बाकी कोई भागदौड़ नहीं थी काम करने की। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वैसे वैसे ये जो फेज़ है ना, मैं आपको बता रही हूँ, चिड़चिड़ा गुस्सा होना, ये सब कुछ आता चला गया। क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाने लगी और बेटा स्कूल नहीं जाता, और सुबह उठ के लंच बनाना, उसको दोनों में चिड़चिड़ा होना, दोनों बच्चे लड़ाई करना, क्योंकि दोनों ही सेम से थे। 3 साल का ही तो डिफरेंस था दोनों में। तो ये चीज़ें, और मैं ही अकेली करने वाली, और ऊपर नीचे का मेरा घर, दोनों ही बच्चे मेरे सिजेरियन थे। और स्टार्टिंग में मुझे टाँकों में बहुत पेन होता था, बैक में भी मेरे पेन होता था, अभी भी होता है मुझे पेन। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी। लेकिन अब मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, ये सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। भूली तो नहीं हूँ, लेकिन एक होता है ना, वो टाइम था वो जो निकल गया। अब मैं एकदम अपने हिसाब से रहती हूँ, यानी मेरे बच्चे हैं, दोनों स्कूल चले जाते हैं, आराम से अपने हिसाब से काम करती हूँ। जब मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी काम को पहले करती हूँ। पति का लंच, बच्चों का लंच, ये सब कुछ अपने हिसाब से बनाती हूँ। सुबह उठती हूँ अपने हिसाब से 6 बजे, और नहा धो के लंच बनाना बच्चों को, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर अपना साफ़ सफाई का काम करना। इतने में मेड भी आ जाती है, तो मेड के साथ में सारे काम हो जाते हैं। फिर खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। ये चीज़ें ना मैं पहले ही बना के चलती हूँ कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। मोस्टली बच्चों के लंच को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कल मैं क्या बनाऊँ बच्चों का लंच। तो बच्चों का लंच मैं हमेशा एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ दिमाग में कि कल मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, कल मुझे सूजी के चीले बनाने हैं, कल मुझे ये बनाना है। वो सारी चीज़ें मैं पहले ही सोच लेती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा वीक थी, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को ब्रेड जैम रख देती हूँ। तो मैंने बच्चों को ब्रेड जैम रख दिया, क्योंकि 12 बजे आ जाते हैं बच्चे, तो 12 बजे आके खाना खा लेंगे। वैसे तो मैं बच्चों को प्रॉपर लंच ही देती हूँ बना के देने के लिए, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने दिया है। बाकी कभी मैं ऐसा आलस नहीं करती कि आज आलस की वजह से बच्चों को लंच ना दूं या कुछ ना करूं, मैं कभी भी नहीं करती। मुझे पता है ना, मेरे बच्चे स्कूल में खा लेते हैं तो ठीक, बाकी घर पे आके तो बहुत नाटक करते हैं। सबके बच्चे नाटक करते हैं, बस सिर्फ घर पे आके फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो ये सारी जो भी जर्नी है ना, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, और खुद के साथ साथ हमारे घर वाले भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर जितना हम उनके बारे में सोचते हैं, अगर वो भी हमारे बारे में उतना ही सोच लें, उससे आधा भी सोच लें ना, तो शायद हमारी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। और हमें ना कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमें ये चाहिए कि कोई हमें हमारे लिए अटेंशन दिखाए या वो दिखाए। सिर्फ इतना है कि प्यार और कंसर्न हो हमारे लिए। अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो बस 2 प्यार के शब्द बोलने हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दवाई ले लो, ये ले लो, बस इतना ही। बाकी कोई आपसे पैर दबाने की, सिर दबाने की नहीं कहता है, लेकिन इतना ही होता है। लेकिन वो भी नहीं होता घर वालों से।
बहुत सी हाउसवाइफ तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि सुबह उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पापा यानी उनके पतियों को ये भी नहीं पता होता कि बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या खाने में बनाया है, कुछ भी नहीं पता होता। उनकी सिर्फ सब मम्मियाँ ही करती हैं। लेकिन टचवुड मेरे पति ऐसे नहीं है। मेरे पति मेरी बहुत हेल्प करते हैं। इवन मुझे बच्चों का नहीं पता रहता, बच्चे कब नहाते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, क्या सब कुछ पतिदेव कर देते हैं। बच्चों को कपड़े पहनाने से लेकर शूज सॉक्स पहनाने तक। मैं सिर्फ तब तक बच्चों का लंच तैयार कर देती हूँ, चाय दूध वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन नीचे है, रूम ऊपर है, तो ऊपर बच्चे नहा धो लेते हैं। जब तक मैं लंच बना के लेके आती हूँ ना, तब तक बच्चे नहा धो के मुझे रेडी मिलते हैं यूनिफॉर्म पहन के। फिर मैं उनको दूध वगैरह बना के पिला के आराम से उनकी चोटी बना के उनको तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ, और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर किया है, जैसे कि आप, मेरा मेन मोटिव यही है कि हाउसवाइफ अपने बारे में सोचे, सबके साथ साथ खुद के लिए भी सोचे।